गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। तो कंपनी लोग की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। बच्चों लास्ट क्लास में हमने अपना जो चैप्टर किया था चैप्टर वाज अबाउट MC21। क्या था? की डेफिनेशन एंड MC21 अंडर कंपनीज एक्ट। हमने ये वाला चैप्टर हमने अपना लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमारी क्लास नंबर कौन सी है आज? क्लास नंबर हमारी है 5। क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 5। क्लास नंबर 5 है बच्चों हमारी। इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। बच्चों कंपनीज एक्ट जो है पूरा ही प्रोसीजरल लॉ है। पूरा ही क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। अगर आप मैं एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है? डिसीज़न लेना होता है आपको कि आप जो बिज़नेस अपना स्टार्ट करोगे वो किस बिजनेस एंटिटी के अंडर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। किस बिजनेस एंटिटी के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। बिजनेस एंटिटी क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारी क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। जो ये वाला पोर्शन है डिसीज़न लेने का, सिलेक्शन करने का, ये वाला पोर्शन जो है किस में है? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी में। किस में है? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी में। जो हमारा चैप्टर है अंडर द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, जो हमारा चैप्टर किस में है? हमारी बुक कौन सी? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। उसमें सारा ही यही है। उसमें क्या है कि डिसीजंस हैं। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया गया है। उसके बाद अगर जो आप बिज़नेस एंटिटी चूज़ करते हो डिपेंड्स अपॉन देयर फीचर्स, उनके एडवांटेजेस, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे आप जो सिलेक्ट करते हो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहता है एक बिज़नेस को सेटअप करने का, वो सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस वाले पोर्शन में आ जाता है। इनकॉर्पोरेशन भी किस में आ जाता है? सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस वाले पोर्शन में आके यहाँ पर चलता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो वो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस से वो पोर्शन जो वो क्योंकि वो एक लेंथी पोर्शन होता है, वो भी किसी बिजनेस एंटिटी को चूज़ करने से पहले आपको कई सारे डिसीज़न लेने होते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए ऑप्शन। तो उन सभी, क्योंकि आज के टाइम में बिज़नेस जो है ग्रो कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि अपने लिए एक बेस्ट बेस्ट बिजनेस एंटिटी को चूज़ करे। तो ICSI भी प्रोफेशनल्स को, ताकि वो आगे प्रोफेशनल्स को भी एक अच्छी नॉलेज देने के लिए उन्होंने अलग से बुक क्या बनाई है? सेटिंग अप एंड बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बुक बनाई है, जिसमें हर एक बिजनेस एंटिटी को डिटेल से बताया है। हर एक बिजनेस एंटिटी के डिटेल से फीचर्स बताए हैं, उनके एडवांटेजेस बताए हैं। हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में इलेबोरेट किया है, इनकॉर्पोरेशन तक। ठीक है ना? लेट्स से हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट में हमने क्या किया? बिजनेस एंटिटी जो हमने चूज़ की वो कंपनी की, तो हमारे पास कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेगा। अगर हम पार्टनरशिप चूज़ करते तो पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम LLP चूज़ करते तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट।
पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? पार्टनरशिप एक्ट। और एलएलपी पे कौन सा एप्लीकेबल होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमने क्या किया, हमने चूज़ किया कि हम तो कंपनी बनाएंगे, हम तो क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे। तो आपको अब डिसीज़न लेना होता है कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो, पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, वन पर्सन कंपनी बनाना चाहते हो, या कोई कंपनी जिसका पर्पस नॉन प्रॉफिट है वो बनाना चाहते हो, विच टाइप्स ऑफ कंपनी यू वांट टू फॉर्म। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती हैं, कंपनी होती हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा जो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4, ये हमारा है टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी होता क्या है, कितने टाइप्स की कंपनी होती हैं। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4, द टाइप्स ऑफ कंपनी। द टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो बच्चों, कंपनी को उनके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, उनके शेयर कैपिटल के बेसिस पे, उनकी लाइबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी की मैं बात करूँ, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के या किसी स्टेट लेजिस्लेशन में क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं। सच कंपनी आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। These company are generally formed to carry out some special public undertakings, that is railway, waterway, electricity generation, etc. जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन के किसी स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो उनको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। जैसे हमारी रेलवे हो गई, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनीज होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में होके यहाँ पर क्या चलती है, रेगुलेट होके यहाँ पर चलती हैं, तो वो हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी होती हैं। दूसरी आती है रजिस्टर्ड कंपनी। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने कंपनीज एक्ट में क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, और जिनको इनकॉर्पोरेट होने पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। जो किसमें इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनीज एक्ट में। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती हैं जो स्पेशल एक्ट में, जो कोई भी स्पेशल एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, रेलवे से रिलेटेड एक्ट है, पार्लियामेंट का कोई स्पेशल एक्ट में क्या होती है, तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। दूसरा होता है रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती हैं, और इनकॉर्पोरेशन पर जिनको COI मिलता है, उनको क्या क्या पे चलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी क्या होती हैं? अनरजिस्टर्ड कंपनी भी कि जो रजिस्टर्ड नहीं होती, बट कंपनीज एक्ट में क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं। ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई और कवर्ड नहीं है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इट इंक्लूड पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेलवे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी अदर इंडियन लॉ, और रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ। मतलब वो कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में क्या नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती, कवर्ड नहीं होती, तो उनको क्या क्या यहाँ पर चलते हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनी क्या क्या यहाँ पर चलते हैं। ये हो गई बात हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी की। अगर इंडिया में मैं बात करूँ, मेनली क्या होता है टाइप्स ऑफ कंपनी में, या तो प्राइवेट कंपनी होती हैं या फिर पब्लिक कंपनी हो यहाँ पर चलती है। इंडिया में या तो प्राइवेट कंपनी होती है, या तो कोई प्राइवेट कंपनी फॉर्म करता है, या फिर पब्लिक कंपनी फॉर्म करता है। अब ये होता क्या है, विल डिस्कस। Section 3 of the Companies Act 2013, read with the Company Incorporation Rule 2014, state that company may be formed for any lawful purpose. 7 or more person where the company is to be formed is a public company. आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम जो
बंदे चाहिए, वो कितने चाहिए? 7। मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7 पर्सन होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। मिनिमम कितने चाहिए? 2। एक और कंसेप्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013 में, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें क्या है, एक मेंबर जो है, एक पर्सन जो है कंपनी क्या कर सकता है? फॉर्म करके यहाँ पर चल सकता है। उसके क्या होगा? जो एक पर्सन कंपनी उसको बोला जाएगा, 1 पर्सन कंपनी उसको बोला जाएगा, क्योंकि जितनी भी कैपिटल वो बंदा लगाएगा, जितना भी वो अपना पैसा लगाएगा, वो सिर्फ एक बंदा ही लगा के यहाँ पर चलेगा। 1 मेंबर कंपनी। इट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना? 1 पर्सन वेयर द कंपनी इज टू बी फॉर्म इज अ 1 पर्सन कंपनी, दैट इज टू से अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, by subscribing their name or his name to memorandum and complying with the requirement of the act in respect of registration. A company form under subsection 1 may be either company limited by shares। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूँ, लाइबिलिटी की बात करूँ, सॉरी, लाइबिलिटी के बेस पे बात करें, तो लाइबिलिटी के बेस पे जो कंपनी होती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या अनलिमिटेड कंपनी होगी। तो ये हमारा क्या रहता है, एक तरह से प्रॉपर क्लासिफिकेशन रहता है कंपनी का, कि इनकॉर्पोरेशन के बेस पे या तो रजिस्टर्ड कंपनी होगी या स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। मेंबरशिप के बेस पे या तो प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी, या 1 पर्सन कंपनी होगी। ऑब्जेक्ट के बेस पे, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका ऑब्जेक्ट नॉन प्रॉफिट पर्पस है, तो सेक्शन 8 कंपनी। निधि कंपनी की जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए की जाती है, या फिर प्रोड्यूसर कंपनी, ये होती हैं ऑब्जेक्ट के बेस पे। मेंबर की लाइबिलिटी के बेस पे अगर कोई कंपनी होती है, तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कंट्रोल की बात करूँ, कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और नेशनैलिटी के बेस पे डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो ये सारा कंपनीज के टाइप्स होते हैं। दीज आर द ओल्ड टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो इन टाइप्स के बेसिस पे कोई पर्सन डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन सी, किस टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। तो ये डिसीज़न लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें क्या है, ये चैप्टर तभी इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग में अगर कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है और उसने डिसाइड किया कि मैं तो कंपनी क्या करूँगा, बनाऊँगा, कंपनी बना के अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, बट उसको डिसीज़न लेना है कि मैं किस टाइप की कंपनी बनाऊँ। ठीक है ना? मैं किस टाइप की कंपनी बनाऊँ, तो वो सारे का सारा उसके लिए डिसीज़न लेना है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज का पता होना ज़रूरी है। तो उसको पता होना यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होती है, या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है, और जिसको आरओसी क्या करता है, सीओआई इशू करता है, उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कि जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है सिर्फ अनपेड अमाउंट तक की होती है। शेयर्स पे उसका जो अनपेड अमाउंट है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ वहीं तक ही क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब ये अनपेड अमाउंट क्या है, लेट्स से कि उसने कोई शेयर परचेज किया या शेयर सब्सक्राइब किया। शेयर जब सब्सक्राइब किया या शेयर परचेज किया, उसने 100 रुपये का शेयर था, 60 लेट से पे कर दिए। जो 40 रुपये की अनपेड लाइबिलिटी है, सिर्फ वो उस तक ही लाइबल है, उससे ज़्यादा उसकी क्या नहीं होगी, लाइबिलिटी नहीं होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कि इसमें मेंबर की, जो कंपनी के शेयर होल्डर की, मेंबर की जो लाइबिलिटी है, वो तब अराइज होती है जब कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोसीजर में चली जाती है। जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, तभी उसकी क्या जो है लाइबिलिटी है, वो क्या होके चलती है, राइज होके यहाँ पर चलती है। मतलब वो अंडरटेक करके चलता है, कंपनी को गारंटी दे के चलता है कि अगर कंपनी वाइंड अप में चली गई, तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना उसने गारंटी किया है वो पर पे करने के लिए तैयार रहूँगा। तो मेंबर इसमें क्या करता है, अंडरटेकिंग देता है, गारंटी देता है कि भाई
मेरी लाइबिलिटी इतने अमाउंट तक क्या है कि जब कंपनी क्या होगी वाइंड अप में चली जाएगी तो वो गारंटी देता है कंपनी को कि जितना भी अमाउंट उसने गारंटी किया उस अमाउंट तक वो क्या रहता है, लाइबल रहता है जब कंपनी क्या रहती है, वाइंड अप में चली जाती है, टू पे द डेट ऑफ द कंपनी, टू पे द डेट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, तो उसकी क्या रहती है, लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर उनकी लाइबिलिटी जो रहती है अनलिमिटेड रह के यहाँ पर चलती है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट प्रमोट करना है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, तो जिसका पर्पस मतलब एक तरह से नॉन प्रॉफिट है, जिसको पर्पस कॉमर्स, साइंस, आर्ट, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है, और जो स्पेसिफिकली क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है टू पे द डिविडेंड टू इट्स मेंबर, वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, जो भी वो प्रॉफिट करेगी वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए अगेन अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें क्या कर लेगी, लगा देगी, और ये जो भी प्रॉफिट है अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो इस पर प्रॉपरली क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जिसका जो मोर देन 50% से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, हेल्ड करके यहाँ पर चलती है। जो सब्सिडरी होती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है या कोई ऐसी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर करके यहाँ पर चलेंगे, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। फिर आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल किस तरह से कर सकती है, मोर देन हाफ, या तो उसकी वोटिंग पावर एक्सरसाइज करके, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करके, उसके कंपोजिशन को कंट्रोल करके। तो इस तरह से जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर क्या करती है, या तो मोर देन हाफ वोटिंग राइट एक्सरसाइज उसके पास है कि 50% से ज़्यादा उसके पास पावर है कि भाई वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकती है, या उसकी शेयर कैपिटल 50% से ज़्यादा होल्ड कर रखी है, या फिर उसका किसी दूसरी तरह से इनडायरेक्टली कंट्रोल है, तो उसको क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में लगा के यहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि लेट्स से कि अगर कोई पब्लिक कंपनी के अंडर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है, किसी पब्लिक कंपनी के अंडर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है, तो हम ये मान के चलेंगे, तो जो प्राइवेट सब्सिडरी कंपनी होगी उसको भी हम एक डीम्ड पब्लिक कंपनी मान के यहाँ पर चलेंगे। अब ये सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होता है कि जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करती है, नंबर 1 कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ one or more its subsidiary company, provided that such class of holding company has may be prescribed shall not have the layer of subsidiary beyond such number has may be prescribed। तो हमारे पास जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जो रिलेशन है वो किस तरह से रहता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी किस तरह से रहता है वो बात करके यहाँ पर चलते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई ये ए लिमिटेड कंपनी है, वो किसी एक्स लिमिटेड कंपनी में क्या करती है, या तो 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट हेल्ड करती है, वोटिंग राइट्स। ठीक है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ए लिमिटेड है दिस इज़ अ होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है, और एक्स लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। एक्स लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। ये हो गया। अब क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के अंडर कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसमें ए लिमिटेड क्या करता है,
कंट्रोल करता है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या वोटिंग राइट मोर देन हाफ से क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। हे लिमिटेड एक्स की क्या है, होल्डिंग है, और एक्स लिमिटेड फर्दर आगे किसी बी लिमिटेड में सेम क्या करता है, कंट्रोल करता है, मोर देन हाफ वोटिंग राइट कर लो या जो भी। तो हम कहेंगे कि भाई अगर ए लिमिटेड एक्स की क्या है, होल्डिंग है, तो और एक्स लिमिटेड बी की होल्डिंग है, तो ए लिमिटेड इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। तो इस तरह से हमारे पास क्या क्या यहाँ पर चलेगी। अब बात आता है एसोसिएट कंपनी क्या होती है, या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है। एसोसिएट कंपनी, associate company as per section 2 clause 6 of the companies act, the associate company in relation to another company means in which that other company has a significance influence। significance influence, अब ये सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस क्या है, होता है कि मतलब ये सब्सिडरी कंपनी तो नहीं होती, लेकिन एक कंपनी का दूसरी कंपनी में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। अब ये सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस क्या होता है, significance influence means the control of at least 20% of the total voting power or control or of participation in business decision under a agreement। कि जो 20% से मिनिमम 20% क्या करता है, कम से कम 20% जो वो टोटल वोटिंग राइट जो है कंट्रोल करता है, या फिर जिसका बिजनेस डिसीजन जो उस कंपनी के बिजनेस डिसीजन जो रहते हैं उसमें उसका एक्टिवली क्या रहता है, एक कंपनी का पार्टिसिपेशन रहता है, तो उसको क्या क्या पर चलते हैं, एसोसिएट कंपनी क्या क्या पर चलते हैं। कि मतलब कोई ए लिमिटेड कंपनी थी, कोई ए लिमिटेड कंपनी थी, किसी एक्स लिमिटेड में अगर 20% होल्ड करती है वोटिंग राइट, 20% मिनिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, 20% वोटिंग राइट, या फिर जिसका कोई एक्टिव क्या है, पार्टिसिपेशन है इन द पार्टिसिपेशन है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए लिमिटेड, इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि भाई ए लिमिटेड का एक्स लिमिटेड में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसका क्या है, मेजर इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। तो उसको हम बात करके चलेंगे कि जो ये एक्स लिमिटेड है ये ए लिमिटेड की क्या है, एसोसिएट कंपनी है। क्या है, एसोसिएट कंपनी है। तो इसको मान के यहाँ पर चलेंगे, एसोसिएट कंपनी है। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर द पार्टी दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द एग्रीमेंट हैव द राइट टू नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि भाई जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे कि कोई ए लिमिटेड कंपनी थी और कोई बी लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, जॉइंट वेंचर करके एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम था ए बी लिमिटेड, कह लो ए बी लिमिटेड करके कोई जॉइंट वेंचर बना ली, जिसमें जिसकी शेयर कैपिटल में क्या होगा, इनका क्या होगा, शेयर होगा, लेट्स से 40% ए का है, 60% बी का है, ठीक है ना। तो भाई ये होता है जॉइंट वेंचर, जो सब इनकी इसकी शेयर कैपिटल में दोनों क्या होते हैं, शेयर होता है, और ये आपस में मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, नई कंपनी फॉर्म करते हैं बिजनेस रन करने के लिए। तो उसको क्या क्या पर चलते हैं, उसको क्या 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 पर चलते हैं, जॉइंट वेंचर कह के चलते हैं। जैसे जॉइंट वेंचर मारुति एंड सुजुकी का है, मारुति एंड सुजुकी, ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। जैसे जॉइंट वेंचर है इमार और एमजीएफ, ये क्या है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है ना। जैसे है यूएनओ मिंडा, ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। तो दिस इज ऑल जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है ना, क्योंकि इनका क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है एक कंपनी के ऊपर। इनका क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है एक कंपनी के ऊपर बाय दी अरेंजमेंट्स, बाय दी एग्रीमेंट्स। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, अगर मैं एज पर सेक्शन 455 की बात करूं, जो डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी कि जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट कि मतलब आज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी को बना दिया गया
बट उसकी कोई भी किसी तरह से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है कि भाई उसको वो क्या कर सकती है, आरओसी से अपना डोरमेंट का स्टेटस लेके यहाँ पर चल सकती है। डोरमेंट कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 455 of the Companies Act 2013 and include a company which is formed and registered under the act for a future project or hold an asset or intellectual property and which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last two financial year or not filed financial statement and annual return during the last टू फाइनेंशियल ईयर। कि भाई क्या है कि जिस कंपनी ने पिछले 2 सालों से कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की और कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आरओसी में फाइल नहीं की, तो वो क्या कर सकती है, आरओसी से डोरमेंट का स्टेटस लेके यहाँ पर चल सकती है, डोरमेंट का स्टेटस लेके यहाँ पर चल सकती है। स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी कि भाई जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सच हाइयर अमाउंट हैज़ में भी प्रिस्क्राइब। कितना वो हाइयर अमाउंट है, 10 करोड़ का। तो मतलब क्या है, स्मॉल कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 करोड़। कितना, सच हाइयर अमाउंट 10 करोड़। वैसे तो 4 करोड़ है लेकिन सच हाइयर अमाउंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बट शैल नॉट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़। टर्नओवर कितना है, of which has per the turnover of which has per the profit and loss account for immediately preceding financial year does not exceed 40 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 करोड़। कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होगा, 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, 40 करोड़, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, 100 करोड़। तो उसको क्या क्या यहाँ पर चलते हैं, स्मॉल कंपनी। बट ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन किस पे नहीं आती, होल्डिंग कंपनी पे नहीं आती, सब्सिडरी पे नहीं आती, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं आती, या ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी होगी, रेलवे वगैरह, ये इनमें ये स्पेशल एक्ट में होती हैं। तो इनके ऊपर जो है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन एप्लीकेबल हो के यहाँ पर नहीं चलती। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने कंपनी लॉ में क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है ना। और वो कंपनी हैज़ पर इनकम टैक्स, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स अ कंपनी या एनी अदर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। मतलब जिसकी इनकम है वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, लाइबल है टू पे द टैक्स। मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको क्या क्या यहाँ पर चलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 68 में क्या कहती है, ऐसी कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसके आर्टिकल्स में क्या होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ प्रोहिबिशन होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रोहिबिशन होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन क्या होती हैं, पहले तो जो प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं वो एज पर आर्टिकल क्या है, आप उनको क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है एज पर आर्टिकल। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। ये क्या है, लिमिटेशन लगा रखी है। और क्या है, इस कोई भी पर्सन, मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में क्या नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी कोई भी प्रोस्पेक्टस या इनविटेशन पब्लिक को नहीं दे सकती टू सब्सक्राइब देयर शेयर। कोई भी क्या नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, कोई इनविटेशन, कोई ऑफर पब्लिक में नहीं दे सकती, पब्लिक को नहीं दे सकती। वो प्रॉपरली क्या है, प्रोहिबिटेड है कि वो नहीं दे सकती कि उनके शेयर्स को कोई सब्सक्राइब करे, उनके शेयर्स को क्या करे, पब्लिक क्या करे, सब्सक्राइब करे। तो ये प्रॉपरली एज पर आर्टिकल क्या है, प्रोहिबिटेड है, तभी इसको क्या नाम दिया गया है, प्राइवेट कंपनी।
फीचर्स क्या होते हैं प्राइवेट कंपनी के? प्राइवेट कंपनी मीन्स लिमिट ऑन द मेंबर इज 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सेसेशन होता है। और उसके बाद इंडेक्स ऑफ मेंबर की, जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है वो ज़रूरत नहीं होती है अगर मेंबर जो है लेस देन 50 है। उसके बाद अ नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 2 डायरेक्टर, पेड अप कैपिटल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, नो किसी तरह के प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद है इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगना मैंडेटरी है, इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगना मैंडेटरी है। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसके मिनिमम जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे? 7। मिनिमम जो मेंबर होंगे 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। तो फीचर्स क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? फीचर्स क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए यहाँ पर? 3, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम कितने जाएंगे? मैक्सिमम 15 तक होकर यहाँ पर चल सकते हैं। द कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दे एक्ट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। Composition of board of director is set out in the company's article of association and applicable rules and regulation। इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नंबर ऑफ मेंबर इसमें मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। और क्या है? फ्रीली ट्रेडेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। परपेचुअल सेसेशन होता है इनका, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्राइवेसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू पब्लिश देयर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली। कि भाई क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी क्या होती है, इनको अपना जो भी डिस्क्लोज़र देना होता है, प्रॉपरली डिस्क्लोज़र अपनी वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड कंपनी है तो, और ROC में अपना प्रॉपर क्या देना पड़ता है? डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। तो इनके क्या होती है? फाइनेंशियल प्राइवेसी एक तरह से क्या रहती है कि भाई सबको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। कैपिटल, कि भाई क्या होता है कि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में, और लोगों से क्या कर सकती है? मनी रेज कर सकती है, डिबेंचर आराम से इशू कर सकती है। तो इसमें किसी तरह की ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ले सकती है आराम से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होते हैं? 2, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 7। मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 और पब्लिक कंपनी के केस में नो लिमिट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी में के शेयर एज पर आर्टिकल रिस्ट्रिक्टेड हैं और पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है फुली क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल्स हैं। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड है कि वो नहीं कर सकती, बट इसको कंपलसरी है कि इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा अगर वो कोई पब्लिक से पैसा ले रही है तो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 3। कोरम फॉर द जनरल मीटिंग, प्राइवेट कंपनी में जनरल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले मिनिमम जो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, कि मतलब जो मीटिंग में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो भी हैं कोरम में कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 2। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के केस में बात करें, मिनिमम कितने होंगे? 5 होने चाहिए। इन केस द नंबर ऑफ मेंबर हैज़ ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग इज़ नॉट मोर देन 1000 एंड 15 इफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैज़ ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग पर्सनली प्रेजेंट है जो इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000। 30 इफ द नंबर ऑफ मेंबर हैज़ ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग एक्सीड, जो पर्सनली प्रेजेंट है वो 5000 से ज़्यादा है, बट 5000 से कितने हैं? ज़्यादा है। तो तीन तीन तरह से कैटेगराइज की गई है इसकी कॉलम को। किस तरह से किया हुआ है? 5, 15, 30। किस तरह से किया गया है? 5, 15 एंड 30। 5 क्या है कि अगर जो पर्सनली प्रेजेंट मेंबर है वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, 1000 से ज़्यादा नहीं है, तब कितना होगा? 1000 से ज़्यादा नहीं है तब कितना होगा? 5। अगर 1000 से ज़्यादा है बट कितना है? 5000 तक है,
5,000 तक है तब कितना होगा 15, और जब 5,000 से ज़्यादा है, मोर देन 50,000 5,000 है सॉरी, तब कितना होगा मिनिमम कोरम 30 मेंबर होकर यहाँ पर चलने चाहिए एक मिड जर्नल मीटिंग में। तो ये डिफरेंस रहता है। और हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी हमारी रहती है जो हमने डिस्कस किया, डिपेंड्स अपॉन देयर क्लासिफिकेशन कि ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो वाइंड अप होकर यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये समझ आए हैं कंसेप्चुअली। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में कंपनी लॉ की। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।